चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड में एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है नो मेन आर फॉरेन। आज हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। नो मेन आर फॉरेन, नो मेन आर फॉरेन, कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो इस पोएम के पोएट हैं जेम्स किरकअप। जेम्स किरकअप इज द पोएट ऑफ दिस पोएम नो मेन आर फॉरेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कहानी ये जो पोएम है इसका पर्पज क्या है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। कहने का मतलब है क्या कभी आपने कुछ लोगों को अजनबी माना है या दूसरे देश को अजनबी यानी विदेश समझा है। हाँ, वी हैव मेनी वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम दूसरों लोगों को खुद से अलग समझते हैं, जैसे कि उनको शब्द द्वारा अलग समझते हैं। हमारे जगह बोलने के तरीके और फॉरेन में बोलने का तरीका अलग होता है, इससे हम लोगों को अलग समझते हैं। नेक्स्ट, दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। वे जो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम अलग समझते हैं वे एक अलग देश से संबंधित हो सकते हैं या हो सकता है कि वे अलग भाषा बोलते हो। But in this poem, we, however, the poet remind us of the many ways in which are all the same, for we are all human. इस कविता में कवि हमें कई तरीके बताता है जिसके अनुसार हम सभी एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। अब हम पोएम के फर्स्ट स्टेंजा पे ध्यान देंगे। चलिए हम पोएम का फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Remember, no men are strange. Remember, no men are strange, no country foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like ours. कहने का मतलब है रिमेंबर, याद रखिए, नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई आदमी अजनबी नहीं है, नो कंट्री फॉरेन, और कोई भी देश विदेशी नहीं है यानी पराया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेड्स लाइक आवर्स। सभी वस्त्रों के यानी कपड़ों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है। अ सिंगल बॉडी ब्रेड्स लाइक आवर, द लैंड आवर ब्रोदर लाइक द लैंड आवर ब्रोदर वॉक अपॉन is earth like this in which we all shall lie। वह ज़मीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं हमारी धरती की तरह ही है। मतलब वे जो दूसरे लोग हैं उनको हम यहाँ पे अपने ब्रोदर्स मानते हैं। वह कहने का मतलब है वह ज़मीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं हमारी धरती की तरह ही है, जिस पर हम सभी को एक दिन मर जाना है। एक दिन हम सब लोग मर जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं जो है दे टू अवेयर ऑप्शन एंड दे एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार। वे जो दूसरे लोग हैं वे भी धूप, हवा और पानी के प्रति सचेत होते हैं। उनका पालन पोषण शांतिपूर्वक मिलने वाली फसलों से होता है। वे युद्ध की लंबी सर्दी से देयर हैंड आर आवर्स एंड इन देयर लाइन वी रीड। नेक्स्ट है वे युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े के कारण युद्ध में के समय में जो सर्दी होता है सर्दी के समय में वे भूखे रहते हैं। देयर हैंड आर आवर एंड इन देयर लाइन वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं और उनके हाथ की रेखाओं में हम
एक ऐसी मेहनत की रेखा पढ़ते हैं, देखते हैं, मतलब उनके हाथ में हम लोग ऐसी रेखा देखते हैं जो हमारी अपनी मेहनत की रेखा से अलग नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके हाथ की रेखा और मेरे हाथ की रेखा मेहनत की रेखा से अलग नहीं, यानी कि हम दोनों सेम हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। चलिए अब थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। रिमेंबर दे हैव आई लाइक आवर डेट वे। याद रखिए उनकी हमारी तरह की आंखें हैं जो जगाती है, अवेक और स्लीप अथवा सोती है। कहने का मतलब है कि उनकी हमारी तरह ही आंख होती है जो उनको जगाती है और सुलाती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाई लव। उनके पास हमारी तरह ही शक्ति है जिसे प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। प्यार से हम लोग जिस तरह किसी को हम लोग प्यार से जीत सकते हैं, उसी तरह उनके पास भी ये शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाई लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर धरती पर समान जिंदगी है जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। अब आएंगे हम लोग फोर्थ स्टेंजा पे, जो कि है लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispose betray condemn। जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है तो याद रखिए कि ये हमारे अपने ही होंगे जिन्हें हम पराया मानेंगे, धोखा देंगे या निंदा करेंगे। मतलब जब हम किसी से नफरत करते हैं या तो याद रखिएगा वो हमारे अपने ही होंगे जिन्हें हम पराया मानते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उनकी निंदा करते हैं। लेकिन ये गलत है, कोई पराया या नहीं है। ठीक है, आगे है रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। याद रखिए अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपने ही पृथ्वी को दूषित करेंगे। अब लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफेल। हथियार उठाने से, जैसे कि हमने पिछले स्टेंजा में देखा कि हथियार उठाते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को दूषित करते हैं, उसी तरह हथियार उठाने से हम अपनी पृथ्वी को दूषित करे देंगे। हमारे आगे आवर फेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेंज द इनोसेंस ऑफ एयर डेट इज एवरीवेयर आवर बोन। हमारे आग व धूल के नर्क उस हवा की मासूमियत के साथ हिंसापूर्वक व्यवहार करते हैं जो हर जगह हमारी अपनी है। हमें हर जगह, सब जगह हमारी अपनी है, हमें कहीं भी हिंसापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम सब एक हैं। आग व धूल हवा को, जैसे आग व धूल हवा को दूषित कर देते हैं, वह हवा हर जगह विद्यमान है। याद रखिए रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखिए कोई भी आदमी विदेशी या पराया नहीं है और ना ही कोई देश अजनबी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।